गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश में गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अनिवार्य रूप से पूछे जाने वाला टॉपिक है। क्योंकि हम एंड तक जुड़े रहना है, आपको पूरा गुफा से संबंधित सभी प्रश्न आपका आज बनने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अपना मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप। चूंकि आपको यहाँ लग रहा होगा कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सभी प्रश्न आज सॉल्व होने वाले हैं, चूँकि गुफाओं से संबंधित। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ग्वालियर से। ग्वालियर हम चलते हैं तो ग्वालियर में आपको ये ध्यान रखना है कि ग्वालियर में जो गुफाएं हैं, हमें दो गुफाएं मिलती हैं बेटा। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो ग्वालियर के अंदर दो गुफाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांचल गुफाओं के बारे में कि सिद्धांचल गुफाएं कहाँ हैं। तो बेटा ये ग्वालियर का जो किला है ना, किले के अंदर जो उरवाई गेट है, उरवाई गेट से हम चढ़ते हैं तो वहाँ जैन प्रतिमाएं मिलती हैं हमें, और सिद्धांचल नाम की गुफाएं भी हमें देखने को वहां मिलती हैं। तो ये ग्वालियर का जो किला है, उस किले के निकट, यानी कि किले की दीवारों के अंदर जो है साइड से इन गुफाओं को बनाया गया, सिद्धांचल गुफाओं को। तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से। ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसके अलावा हम बात करते हैं बिलौआ। बिलौआ भी ग्वालियर में ही पड़ता है, जोरासी मंदिर के आगे। जोरासी मंदिर जो है वहां पर, चूंकि जोरासी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है और वहीं पर लक्ष्मी जी का भी माता का मंदिर है, तो हमें ध्यान रखना है बिलौआ की गुफाएं कहाँ हैं? जोरासी में। ठीक है भाई। तो हमें ग्वालियर में दो गुफाएं ध्यान रखना है, सिद्धांचल की गुफाएं और बेटा बिलौआ की गुफाएं। ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं मुरैना। तो मुरैना में जो हमें गुफाएं देखने को मिलती हैं उनका नाम है पहाड़गढ़ की गुफाएं। किसकी गुफाएं मेरे प्यारे छात्रों? पहाड़गढ़ की गुफाएं। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा है कि पहाड़गढ़ की गुफाएं कहाँ हैं, गलत नहीं होना चाहिए भाई। तो पहाड़गढ़ की गुफाएं कहाँ हैं बेटा? मुरैना जिले में। ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है ये आसन नदी के पास है ना, इन गुफाओं को आसन नदी के निकट बनवाया गया है, ये ध्यान रखना विशेष। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा हम पहुंचते हैं विदिशा। विदिशा, तो विदिशा के अंदर जो गुफाएं हैं वो कौन सी गुफाएं? तो बेटा विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं मेरे प्यारे छात्रों? विदिशा के अंदर उदयगिरी की गुफाएं हैं, और इन गुफाओं को बेटा मैं स्वयं देख कर आया। ठीक है। तो जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ये हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। यहाँ पर गुफाओं की संख्या 20 है, कुल 20 गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक है। और इन गुफाओं की विशेषता क्या है? तो बेटा इन गुफाओं के अंदर हमें बराह मंदिर मिलता है, यानी कि जो भगवान बराह, भगवान विष्णु की जो अवतार है बराह अवतार, उसकी प्रतिमा देखने को मिलती है हमें उदयगिरी की गुफाओं में। और इन गुफाओं की खोज 1953 में की गई थी। और हमें क्या ध्यान रखना है बेटा? इन गुफाओं में जो 20वें नंबर की गुफा है, इस गुफा को बनाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त के कार्यकाल में बनाया गया है। वो आपकी जो 20वें नंबर की जो गुफा है वो कुमारगुप्त के कार्यकाल में बनाई गई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन गुफाओं का संबंध गुप्ता डायनेस्टी से भी रहा है, यानी कि गुप्त काल से भी रहा है इनका संबंध। ठीक है। इसके बाद हम बेटा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। फिर हम मिलती हैं बेटा आबचंद की गुफाएं। ये सागर जिले में है। आबचंद की गुफाएं कहाँ हैं बेटा? सागर जिले में है। ये रॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती है। रॉक पेंटिंग की मतलब होता है ये पत्थरों पर चित्रकारी की गई है इन गुफाओं के अंदर। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आबचंद की गुफाएं कहाँ हैं? तो आपको ध्यान लगा देना है सागर में। कैसे टिक कर देना है? इस तरह से। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा रायसेन। तो रायसेन में एक स्थान है अब्दुल्लागंज। रायसेन में अब्दुल्लागंज नाम का एक स्थान है, जहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं, कहाँ है बेटा? जहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं को खोजा था 1957-58 में। किसने खोजा था? तो श्रीधर वाकणकर ने, श्रीधर विष्णु वाकणकर के द्वारा, श्रीधर विष्णु वाकणकर के द्वारा इन गुफाओं को खोजा गया था।
और इन गुफाओं को भीमबेटका इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि इन गुफाओं का निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। इसमें जो बड़ी शिला है, जो किसने हटाया था उस शिला को, भीम के द्वारा, भीम बाहुबली था। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इनका नाम क्या पड़ा है, भीमबेटका की गुफाएं। और ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित इसमें शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं हमें। तो बेटा हमें क्या ध्यान रखना है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। और इन गुफाओं की क्या विशेषता है, तो बेटा इन गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली गुफाएं जो हैं, तो ये हैं बेटा मारा की गुफाएं। किसकी गुफाएं मेरे प्यारे छात्रों, मारा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, तो मारा की गुफाएं सिंगरौली में। कि भाई हमें कहाँ मारा सर, सिंगरौली में मारा। तो ध्यान रखना, तो हमें जो मारा की गुफाएं देखने को मिलती हैं बेटा, कहाँ मिलती हैं, हमें सिंगरौली में। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हम बढ़ते हैं बेटा अनूपपुर जिले में। तो अनूपपुर जिले के अंदर हमें सिलहरा की गुफाएं मिल जाती हैं। कौन सी गुफाएं मिल जाती हैं बेटा, सिलहरा की गुफाएं मिल जाती हैं। आपको बेटा देखो 2 से 3 बार तो रिपीट करना पड़ेगा। आप ये समझ लो, जब हमारी शादी होती, ससुराल जब हम पहली बार जाते हैं तो हमें कुछ लोगों का याद रहता है, ये चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, बुआ। लेकिन जब हम बार बार जाते हैं तो हमें पूरा गांव जानने लगता है बेटा। तो इसलिए हमें क्या करना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। तो हमें आस पड़ोस के लोग भी जानने लगेंगे, अकाउंट खुलने की संभावना भी हो सकती है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ राधा रानी की गुफाओं की ओर। तो बेटा राधा रानी की जो गुफाएं हैं, तो आप समझ रहे हैं भैया, प्रेमानंद महाराज जी, राधा राधा राधा, उनकी तो भैया ये साक्षात ईश्वर का अवतार। तो राधा रानी की गुफाएं छिंदवाड़ा में। कहाँ है बेटा, छिंदवाड़ा में। ठीक है, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, राधा रानी और काजल रानी गलती ना करना बाबा। राधा रानी कहाँ है, छिंदवाड़ा में। काजल रानी कहाँ है, खंडवा के अंदर। तो दोनों में बेटा अंतर है, ध्यान रखना विशेष। तो राधा रानी कहाँ है, छिंदवाड़ा में। और इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा नर्मदापुरम। तो हमें नर्मदापुरम में जो हमें गुफाएं मिलती हैं वो है जटाशंकर की गुफा, आदमगढ़ की गुफा और पांडव गुफा। जटाशंकर, आदमगढ़ और पांडव गुफा, जिसमें आदमगढ़ की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल की हम घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें हमें पशुओं की पालन के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ की गुफा में हमें पशु पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। फिर हम बढ़ते हैं बेटा खंडवा। खंडवा भैया मैं अभी घूम कर आया हूँ। खंडवा बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, ओमकारेश्वर मिलेंगे। यहाँ पर ओमकारेश्वर शिवलिंग बेटा बीचों बीच में, नर्मदा नदी दोनों साइड से है और बीच में शिवलिंग है। बहुत फेमस मंदिर है, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि शंकराचार्य गुफाएं और काजल रानी की जो गुफाएं, ये कहाँ हैं, खंडवा जिले में। ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं बेटा भर्तृहरि की गुफाएं। ये कहाँ है बेटा, तो राजा भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ हैं, उज्जैन में। कहाँ पर हैं, उज्जैन में। ठीक है भाई। अब इनकी कहानी को मैं एंड में सुनाऊंगा, लेकिन पहले याद रखो राजा भर्तृहरि गुफाएं परमार वंश के राजाओं ने बनवाई थी उनके सम्मान में, और ये उज्जैन जिले में है। कहाँ पर है बेटा, उज्जैन जिले में। इसके बाद हम बढ़ते हैं और आगे, तो हमें मिलेगा बेटा क्या, धर्म राजेश्वर की गुफाएं। ये कहाँ है, मंदसौर में। धर्म राजेश्वर की गुफाएं कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों, मंदसौर के अंदर है। इसके अलावा हम बात करते हैं धार। जब हम धार पहुँचते हैं तो हमें बाघ की गुफाएं दिखती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाघिन नाम की नदी बहती है। ये मत सोचना कि इसमें बाघ रहते थे, नहीं, यहाँ पर बाघिन नाम की एक नदी बहती है, उसी के नाम पर इनको बोला गया है बाघ की गुफाएं। और बेटा ये गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई हैं। कब बनी है ये, गुप्त काल में। और इन गुफाओं की संख्या पहले की बात नहीं, पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 5 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है बेटा, 5। ठीक है, तो इन 5 गुफाओं में ये ध्यान रखना है हमें, 5 गुफाओं में हमें ये ध्यान रखना है कि इन 5 गुफाओं में एक एक करके नाम ध्यान रखना। पहली गुफा को क्या कहते हैं, ग्रह गुफा कहते हैं। पहली गुफा को ग्रह गुफा कहते हैं बेटा।
और जो दूसरी गुफा है उसे ध्यान करें, इसे पांडव गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? पांडव गुफा कहते हैं। जो तीसरी जो गुफा है उसे हाथी खाना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाथी खाना कहते हैं, हाथी खाना गुफा कहते हैं। और जो चौथी जो गुफा है बेटा उसे बोलते हैं रंग महल, रंग महल गुफा। और जो 5वें नंबर की जो गुफा है बेटा इसे हम कहते हैं पाठशाला। तो ये 5 गुफाएं देखो पीएससी में पूछी गई थी ध्यान से। तो ये ध्यान रखो, बाकी गुफाओं में 5 गुफाएं हैं। अभी जो शेष हैं गृह गुफा, पांडव गुफा, हाथी गुफा, रंग महल गुफा और पाठशाला गुफा। ठीक है, इसके अलावा इसमें सभी हो गई। सीहोर में है सारो मारो की गुफाएं, सीहोर में है सारो मारो की गुफाएं। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा। देखो गुफाएं आपको 500 मिल जाएंगी। क्या 500 पढ़नी है हमें? नहीं, हमें सिर्फ इंपोर्टेंट पढ़नी है। ठीक है, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जब तक मैं इसको एक बार रिपीट फिर करा दूंगा। चलो अब बेटा ये ध्यान रखना है हमें, इनको एक बार रिपीट करते हैं। तैयार हो जाओ मेरे साथ। चलो सबसे पहले बताओ ग्वालियर की में कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो ग्वालियर के अंदर 2 गुफाएं, ध्यान से देखें, सिद्धांचल गुफा और बिलुआ गुफा। मुरैना के अंदर कौन सी गुफाएं? पहाड़गढ़ गुफा, आसन नदी के किनारे। सारो मारो गुफाएं कहाँ हैं? सीहोर में। धर्म राजेश्वर गुफाएं कहाँ हैं? मंदसौर में। उज्जैन में राजा भृतरी की गुफाएं हैं। और धार के अंदर बाकी गुफाएं या लोहानी की गुफाएं भी धार में। खंडवा में शंकराचार्य और काजल रानी की गुफाएं हैं। नर्मदापुरम में जटाशंकर, आदमगढ़ और पांडव की गुफाएं। राधा रानी गुफाएं छिंदवाड़ा में है। और अनूपपुर में सिलहारा की गुफाएं बेटा। सिंगरौली में सारा मारो की गुफाएं, याद रखना भाई। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? रायसेन के अब्दुल्लागंज में। इनको 2003 में किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके बाद आती हैं उदयगिरी गुफाएं विदिशा में है। और आबचंद की गुफाएं सागर में है। इतना आपको पढ़ना है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एक पोस्ट निश्चित है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसी तरह मेरा सपोर्ट करें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।